अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर आप कुर्बानी करने वाले हैं तो फिर आपके लिए है ना ये वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कुर्बानी कब और किन लोगों पर वाजिब होती है और कुर्बानी वाजिब होने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए, है ना, कितना सोना कितना चांदी होना ज़रूरी है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कम से कम कितना रुपया होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये पूरी तफसील आपको देने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कुर्बानी वाजिब होने के लिए मालिक निसाब होना ज़रूरी है। मालिक निसाब सबसे पहले समझते हैं कि शरीयत में कुर्बानी वाजिब होने के लिए जो निसाब मुतय्यन है वो कम से कम है ना 52.5 तोला चांदी, है ना, 52.5 तोला चांदी होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत अगर आपके पास है तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोला चांदी का वज़न है ना, अगर आज के वज़न किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में अगर हम तब्दील करेंगे तो 52.5 तोला चांदी का वज़न आज के किलोग्राम के एतबार से 612 ग्राम होता है ना। और आजकल चांदी की जो कीमत है वो 1 किलो चांदी की कीमत तकरीबन 60,000 रुपये है। तो 1 तोला चांदी की कीमत जो है वो 6,000 रुपये हुआ, है ना। और अगर 612 ग्राम यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर देखेंगे तो तकरीबन 32,000 रुपये होता है। तो अब अगर आपके पास 32,000 रुपये है ना, या 52.5 तोला चांदी या कुछ चांदी कुछ सोना और कुछ पैसा है ना, या फिर 32,000 के सामान तिजारत आपके पास है, या इन तमाम तर चीज़ों को मिला करके 32,000 या उससे ज़ायद पैसा या सोना चांदी आपके पास पहुंच जा रहा है ना, तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब बात यह है कि अगर घर में कई लोग हैं जो साहिब निसाब है, मालिक निसाब है, जिनके पास 32,000 रुपये है, तो ऐसा नहीं कि घर में किसी एक ने कुर्बानी दे दिया तो सब बरी ज़िम्मा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से अलग अलग माल वाले पर ज़कात वाजिब है, ऐसे ही अलग अलग मालिक निसाब पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये बात अलग है कि ज़कात वाजिब होने के लिए माल पर 1 साल का गुज़रना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी वाजिब होने के लिए 1 साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुर्बानी के 3 दिनों में आपके पास जिस दिन भी 32,000 रुपये या उससे ज़ायद रकम आ जाए या सोने चांदी उससे ज़ायद रुपये की आ जाए तो आप पर जो है वो कुर्बानी वाजिब है। तो जी हाँ दोस्तों, कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितनी दौलत और कितना पैसा होना ज़रूरी था, इसकी पूरी तफसील मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन जो मैंने रुपया बताया है ना, ये वज़न के एतबार से और मालियत के एतबार से और बाज़ार के रेट के एतबार से कभी बसा औकात ये कीमत बढ़ भी सकती है, कीमत घट भी सकती है। आप कुर्बानी के आखिर दिनों में है ना चांदी की कीमत का पता लगा लें, उसके बाद फिर देखें कि आप मालिक निसाब हैं या नहीं हैं। अगर आप मालिक निसाब हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, अगर आप मालिक निसाब नहीं हैं तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को सही तौर से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।